नमस्कार। कभी सोचा है कि इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की वो लकीर कहाँ पर धुंधली हो जाती है? शायद वहीं जहाँ भगवान कृष्ण का खोया हुआ शहर द्वारका समंदर की लहरों के नीचे आज भी मौजूद है। आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे, जहाँ मिथक और सच्चाई का मिलन होता है। तो चलिए इस रहस्य में एक गोता लगाते हैं। अरब सागर की सतह से 130 फीट नीचे आखिर है क्या? क्या हजारों साल पुरानी एक किंवदंती का सच वाकई खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? देखिए, यही सवाल दशकों से खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींच रहा है। और जो मिला है वो सच में चौंका देने वाला है। समुंदर की गहराइयों में गोताखोरों को ऐसी कलाकृतियां मिलीं जिनकी कार्बन डेटिंग उन्हें लगभग 9000 साल पुराना बताती है। जी हाँ, 9000 साल। ये कोई मामूली खोज नहीं है। ये एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करती है जो शायद हमारे जाने पहचाने इतिहास की सीमाओं को ही बदल दे। तो असल में वहां मिला क्या? देखिए, ये कुछ टूटे-फूटे बर्तनों या पुराने सिक्कों की बात नहीं है। ये खोज उससे कहीं-कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक पूरे शहर की कहानी है, जिसे समय ने भुला दिया और समंदर ने अपने अंदर समा लिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक आम उलझन को साफ कर लेना जरूरी है। जब हम इस डूबे हुए शहर की बात करते हैं, तो हम आज के द्वारका शहर की नहीं, बल्कि पास के बेट द्वारका नाम के द्वीप की बात कर रहे हैं। ये जो प्राचीन खंडर हैं, वो इसी द्वीप के पास समंदर के नीचे मिले हैं, न कि आज के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर वाले शहर में। तो पुरातत्वविदों को मिला क्या? जो सबूत मिले हैं वो एक हैरान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। ग्रेनाइट से बनी बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची दीवारें और विशाल दरवाजे। साथ ही रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान, जैसे तांबे के सिक्के और मिट्टी के बर्तन। ये सब कुछ एक विशाल, सुनियोजित और बहुत ही समृद्ध बंदरगाह शहर की गवाही देता है, जो बस एक दिन अचानक गायब हो गया। और यही बात हमें कुछ बड़े सवालों पर ले आती है। इतना विकसित शहर आखिर बनाया किसने? और उससे भी बड़ा सवाल, ये गायब कैसे हो गया? इन सवालों के जवाब के लिए हमें विज्ञान के साथ साथ अब प्राचीन कथाओं का दरवाजा भी खटखटाना होगा। श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक इस शहर की कहानी सीधे सीधे भगवान कृष्ण से जुड़ी है। ये उनका बसाया हुआ राज्य था, एक ऐसा राज्य जिसे बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में बनाया गया था। कहानी शुरू होती है मथुरा से। अपने मामा कंस का वध करने के बाद कृष्ण और उनके यदुवंश को कंस के ससुर जरासंध के गुस्से का सामना करना पड़ा। अब जरासंध ने बदला लेने के लिए मथुरा पर एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार हमला किया। अपनी प्रजा को इन लगातार हो रहे हमलों से बचाने के लिए कृष्ण ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मथुरा छोड़ दिया और अपने लोगों को पश्चिम की ओर, लगभग 1250 किलोमीटर दूर, अरब सागर के तट पर एक नई जिंदगी देने के लिए ले गए। वहीं पर उन्होंने एक लगभग नामुमकिन काम करने का आदेश दिया, समंदर पर एक शहर बनाना। कथाओं के अनुसार खुद समुद्र देव ने कृष्ण के कहने पर उन्हें 12 योजन यानी आज के हिसाब से लगभग 100 किलोमीटर जमीन दी, और उस पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक शानदार सोने की नगरी का निर्माण किया। नाम था द्वारका। लेकिन जैसा कि कई महान कहानियों में होता है, वैभव के बाद पतन आता है। द्वारका का सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। नियति का पहिया घूम रहा था और शहर का भविष्य अंधकारमय होने वाला था। इसका जो सबसे बड़ा मोड़ था, वो आया कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर। महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत तो हुई, लेकिन उस जीत की कीमत बहुत भारी थी और उसकी परछाई दूर द्वारका तक पहुंचने वाली थी। शहर के भाग्य पर 2 घटनाओं ने मुहर लगा दी। पहला था गांधारी का श्राप। अपने 100 बेटों की मौत से दुखी होकर उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि उनका यदुवंश ठीक 36 साल बाद आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप ऋषियों ने दिया। कृष्ण के बेटे सांब के एक मजाक से गुस्साए ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगा। और बस इसी के साथ एक धीमी लेकिन दुखद उल्टी गिनती शुरू हो गई। 36 साल की वो समय सीमा जिसके अंदर उन श्रापों को सच होना था। एक ऐसी नियति जिसे स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं रोक सकते थे। देखिए, नियति से बचने की हर कोशिश बेकार साबित हुई। यदुओं ने उस श्रापित मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसका एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया।
बाद में एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा, उसे वो धातु का टुकड़ा मिला और उसने उससे एक जहरीला तीर बना लिया। यानी विनाश का हथियार नष्ट होने के बाद भी फिर से तैयार हो गया था। जैसे ही 36 साल पूरे होने को आए, यदुवंश में अहंकार और अधर्म बढ़ गया। एक उत्सव के दौरान वो नशे में धुत होकर आपस में ही लड़ने लगे। भाई ने भाई को मार डाला और देखते ही देखते उस महान राजवंश ने खुद को ही खत्म कर लिया। ठीक वैसा ही जैसा गांधारी ने कहा था। अपने पूरे कुल का अंत देखकर कृष्ण जंगल में चले गए। वहां जब वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो उसी शिकारी ने, जिसके पास वो श्रापित तीर था, कृष्ण के पैर को गलती से हिरण समझकर तीर चला दिया। वो जहरीला तीर अपना काम कर गया और इस तरह पृथ्वी पर भगवान कृष्ण की लीला समाप्त हुई। कृष्ण के जाते ही शहर का सुरक्षा कवच भी चला गया। जैसे ही अर्जुन बचे हुए लोगों को शहर से बाहर निकाल रहे थे, उसी समंदर ने, जिसने कभी शहर के लिए जगह दी थी, उसे वापस अपनी गहराइयों में खींच लिया। सोने की द्वारिका नगरी हमेशा हमेशा के लिए लहरों के नीचे खो गई। तो चलिए अब कहानी के इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ है हजारों साल पुरानी पौराणिक कथा और दूसरी तरफ है समंदर के नीचे मिले ठोस पुरातात्विक सबूत। और जब हम दोनों को आमने सामने रखते हैं तो समानताएं हैरान कर देती हैं। पुराण कहते हैं कि शहर समंदर से जमीन लेकर बनाया गया था। पुरातत्व को पानी के नीचे एक पूरा शहर मिला है। ग्रंथ एक विशाल किलेबंद शहर की बात करते हैं। गोताखोरों को ठीक वैसी ही विशाल ग्रेनाइट संरचनाएं मिली हैं। कहानी और सबूत कदम दर कदम एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये उस कहानी का सबूत है जिसे हजारों साल से सिर्फ एक मिथक, एक कोरी कल्पना माना जाता रहा? बेट द्वारका के पास मिली ये खोजें हमें बताती हैं कि शायद पौराणिक कथाओं और इतिहास के बीच की लकीर उतनी साफ नहीं है जितना हम मानते आए हैं। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर कृष्ण का खोया हुआ शहर सच में मौजूद था, तो हमारी प्राचीन कहानियों में छिपे और कितने सच हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।